आपका माइक म्यूट है। सर माइक बंद। हाँ ठीक है, अब आवाज आई? जी 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 सर, आवाज आ गई सर। ठीक है। जी 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 माइक बंद છે। माइक आई? अभी आवाज आई? आ रही है सर। ठीक है, तो सबको सादर नमस्कार। औपचारिकता में न जाते हुए मूल विषय पर मैं मेरी प्रस्तुति शुरू करता हूं। अर्थबोध के परिवेश में स्फोट की अनिवार्यता। भाषा चिंतन के आयाम एवं विभिन्न क्षेत्र इतिहासानुक्रम से किसी एक भाषा में हुए कालिक परिवर्तनों का अभ्यास जब किया जाता है, जिसको मैंने यहाँ एक डाउनवर्ड एरो से दिखाया है, कि भाषा का जब हम अभ्यास करते हैं, भाषा पर चिंतन करते हैं, तो हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल चेंजेस के संदर्भ में भी देख सकते हैं कि पहले क्या था, वैदिक संस्कृत भाषा का स्वरूप क्या था, बाद में क्लासिकल संस्कृत का स्वरूप कैसा रहा। तो इस तरह से भी भाषा का अभ्यास हो सकता है। और एक हॉरिजेंटल समक्षितिज वाला भी भाषा अध्ययन होता है, जो सॉस्यूर ने बताया था कि किसी एक समय बिंदु पर स्थित भाषा का जब अभ्यास किया जाता है तो उसमें से स्ट्रक्चरलिज्म, भाषा की संरचना का अभ्यास प्रस्तुत होता है। ये दो तरह के आयाम हो सकते हैं किसी भी भाषा के अभ्यास के लिए। और जब समक्षितिज भाषा का अध्ययन शुरू होता है तो भाषा मात्र के अभ्यास में जो शोधक्षम विषय है वो कुल 4 बिंदुओं में हम विभक्त कर सकते हैं। जैसे कि वर्णध्वनियां होती हैं किसी भी भाषा में, और वर्णध्वनियां से बने पद सुबंत एवं तिगंत होते हैं, और उनसे बना वाक्य। ये 3 जो होते हैं वो साधन कोटि में अवस्थित विषय है, और इन 3 साधनों के द्वारा हम अर्थ तत्व को उजागर करते हैं, अर्थ का संप्रत्यायन करते हैं, श्रोता को हमारे विचार व्यक्त करते हैं, तो अर्थ तत्व साध्य कोटि में आता है। इस तरह से भाषा मात्र को यदि देखना है तो वर्ण, पद, वाक्य और अर्थ इस रूप में उसको देखना चाहिए, उस रूप में उसका अभ्यास होना चाहिए। आज हम अर्थबोध के परिवेश में स्फोट तत्व को मानने की अनिवार्यता कैसे है, उस विषय को लेकर मेरी बात प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो अर्थबोध की प्रक्रिया से जुड़े जो कतिपय प्रश्न हैं, जैसे कि शब्दबोध, यानी शब्द से प्राप्त होने वाला अर्थ का निमित्त कौन हो सकता है, अथवा वाक्य से होने वाले अर्थबोध में इसका होना अनिवार्य माना गया है, एक प्रश्न। दूसरा है, क्या वाक्य का पदों में और पदों का वर्णध्वनि में पृथक्करण होने के बाद ही श्रोता को वाक्य के अर्थ का बोध होता है, अर्थात क्या वर्णध्वनि अर्थबोधक मानी जाए। तीसरा प्रश्न, अर्थवाहक निम्नतम इकाई जैसे कि प्रकृति, प्रत्यय से अर्थों का बोध होता है। आनुषंगिकतया यह भी पूछा जाता है कि श्रोता की बुद्धि में किसी वाक्य का अर्थग्रहण जब होता है तब पदक्रम का या निश्चित पदान्वय का भी बोध होता होगा, या फिर वाक्य अपने अखंड रूप में ही अर्थबोध करवाने में कामयाब रहता है, अर्थात एक समग्र वाक्य ही अर्थवाचक इकाई, एकम यानी यूनिट है। यह वाक्य का स्वरूप कैसा मानना होगा, इत्यादि। इन सारे प्रश्नों में से केवल हम प्रथम प्रश्न का समाधान यहां अल्प समय प्रस्तुत करेंगे। वैयाकरणों को स्फोटवादी कहे गए हैं। भर्तृहरि मानते हैं कि भाषा में वाक्य ही पारमार्थिक दृष्टि में सही है, किंतु श्रोता को श्रुतिगोचर हुए वाक्य से सीधे ही वाक्यार्थ की प्राप्ति नहीं होती है, उसको तो वाक्य स्फोट से ही वाक्यार्थ की प्राप्ति होती है। यह वाक्य स्फोट ही एक एवं अखंड
अर्थवाहक तत्व है, जिसका सुबंत तिगंतादि में अथवा सुबंतादि पदों का ककारादि वर्णों में पृथक्करण करना संभव ही नहीं है। दूसरे शब्दों में कहे तो अर्थाभिव्यक्ति की कोटि में स्फोट की सत्ता अनिवार्य होती है। केवल वर्णनात्मक कोटि में पदों का प्रकृति प्रत्यय में विभाजन किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव लेवल पर यह बात हो सकती है, अर्थात व्यवहारिक दृष्टि से उसकी उपादेयता है, परंतु पारमार्थिक दृष्टि में अर्थाभिव्यक्ति की क्षणों में तो केवल आपको स्फोट को ही मानना अनिवार्य होगा। तो वाग व्यवहार में अर्धबोध कैसे होता है, उसका एक पूर्व पक्ष पहले रखना होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि कोई व्यक्ति घटम आनय जैसे वाक्य का उच्चारण करता है, तब कंठ मूर्धादि स्थानों में वायु का आघात एवं वायु का संघर्ष आदि रूप संयोग होने से घकार, अकार, टकार एवं अकार आदि वर्ण उत्पन्न होते हैं एवं घटम ऐसे पद की ध्वनि श्रेणी उच्चरित होती है जो श्रोता को कर्णगोचर होती है। ऐसा वर्णात्मक शब्द ही कंबुग्रीवादिमान घट व्यक्ति का बोधक बनता है। मतलब कि वर्णात्मक शब्द ही घट जैसे पदार्थ का बोधक यानी वाचक बनता है। निष्कर्षतः एक ओर से वर्णात्मक शब्द है और दूसरी ओर से वस्तु रूप अर्थ घट पदार्थ ही वाग व्यवहार में पर्याप्त लगते हैं। वाग व्यवहार में इन दोनों के अलावा कोई तीसरा तत्व मानना वो उसकी जरूरत नहीं है, मानना जरूरी नहीं है। ये रहा पूर्व पक्ष, जिसमें केवल वर्णात्मक ध्वनि और अर्थ बोध दोनों किनारे को मानकर वाग व्यवहार चलता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जो सिद्धांत पक्ष है वो तो कहते हैं कि उच्चरित प्रध्वंसिनो वर्णाः भवन्ति। हमारा यह अनुभव है कि शब्द श्रवण के बाद श्रोता को जो अर्धबोध होता है वह तो यावत जीवन चिरकाल पर्यंत उसके मन में सदैव यथातथ बना रहता है, किंतु नित्य अर्थ का बोध कराने वाली वर्ण ध्वनियां तो क्षणजीवी ही होती है। पतंजलि ने ही कहा है कि उच्चरित प्रध्वंसिनो वर्णा भवन्ति। माना गया है कि वर्ण या वर्ण समूह उत्पन्न होने के बाद तृतीय क्षण में विनष्ट होते हैं, अन्यथा पूरा संसार भूतकाल में उच्चरित हुए बहुत सारे शब्दों से कोलाहल से भर गया होता। लेकिन हमारा अनुभव ऐसा तो नहीं है, यानी वर्ण उच्चरित होने के बाद नाश पामते ही हैं। इस तरह से वर्ण क्षण जीवी ही है, तो उन अनित्य वर्णों को सीधे ही साक्षात परंपरा से अर्थबोधक यानी अर्थवाचक नहीं माने जा सकते हैं। ये सिद्धांत पक्ष है। कुछ एक और वर्ण है, दूसरी और अर्थ है, उन दोनों के बीच में कुछ स्फोट जैसा तत्व मानने की आवश्यकता लगती है वैयाकरणों को। तो वर्णों का अर्थवाचक मानने में क्या दोष रहे हैं? प्रत्येक वर्ण यदि अर्थ का वाचक होगा तो शब्दस्थ प्रथम वर्ण का उच्चारण होते ही समग्र पद अथवा समग्र वाक्य का अर्थ प्राप्त हो जाएगा। इस स्थिति में पद या वाक्य में अवशिष्ट रहे अन्य वर्णों का उच्चारण करना ही व्यर्थ हो जाएगा। यदि वर्णों को अर्थ के वाचक मानेंगे तो एक पद में या वाक्य में जितने वर्ण होंगे उतनी संख्या में अर्थों की प्रतीति होगी, जिससे वर्णों में परस्पर की दृष्टि से भिन्नार्थकता भी नहीं रहेगी, जिसके कारण उनमें परस्पर की दृष्टि से पर्यायता आकर खड़ी रहेगी। वर्णों को उच्चरित होने के बाद तृतीय क्षण में विनष्ट होने वाला माने हैं, अतः उत्तर वर्ण का उच्चारण होते ही पूर्वोच्चरित वर्ण का नाश होता है। उस क्रम से पूर्व वर्णों का नाश होता रहेगा और चरम वर्ण के उच्चारण की क्षण में पूर्वोच्चरित वर्ण स्वरूप भी वर्ण समूह भी नहीं रहेगा। तो ये सारे दोष हैं कि वर्णों को यदि हम अर्थ का सीधा बोधक मानते हैं तो ये सारी आपत्तियां हैं। वाग व्यवहार में एक और वर्ण ध्वनियां हैं और दूसरी ओर उनमें से प्राप्त होने वाला अर्थ है, तो यह विचार तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा।
क्योंकि जो अर्थ चिरकाल पर्यंत स्थायी रहने वाला है वह कैसे अनित्य वर्ण ध्वनियों से प्राप्त हो सकेगा? ऐसा प्रश्न अनुत्तर रहता है। मतलब कि नित्य अर्थ की उत्पत्ति का हेतु भी नित्य ही होना चाहिए। ये भूमिका है, ये बॉटम लाइन ट्रूथ है वैयाकरणों का कि नित्य अर्थ की यदि प्राप्ति हमें होती है और होती ही है तो उसकी उत्पत्ति का कोई हेतु जो भी हो वो भी नित्य होना चाहिए। यदि नित्य शब्द जैसा कोई तत्व होगा तभी उससे प्राप्त होने वाला अर्थ नित्य हो सकेगा, अन्यथा नहीं। इसी तर्क से प्रेरित होकर वैयाकरणों ने वाग व्यवहार में एक और वर्ण ध्वनि और दूसरी ओर प्राप्त हो रहे अर्थ के बीच में स्फोटात्मक नित्य शब्द का होना अनिवार्य माना है। वाक्यपदीय में आज जो मेरे वक्तव्य का विशेष मेरा सबमिशन है, मेरा कुछ जो नया चिंतन है वो अब यहां से शुरू होता है। वाक्यपदीय में ध्वनि एवं स्फोट का मार्मिक निरूपण भर्तृहरि ने ध्वनि एवं स्फोट शब्दों का विनियोग करते हुए अनेक कारिकाएं लिखी है, लेकिन वाक्यपदीय 44वीं कारिका में स्फोट एवं ध्वनि जैसे शब्दों का विनियोग किए बिना ही उन्होंने स्फोट एवं ध्वनि के विचार को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किए हैं। इस कारिका की ओर आज की विद्वत परिषद वैयाकरणों की परिषद का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। द्वा उपादान शब्देषु शब्दौ शब्द विदो विदुः एको निमित्तम शब्दानाम अपरो अर्थे प्रयुज्यते। शब्दविद वैयाकरण उपादान शब्दों में से, उपादान शब्द यानी क्या? उपादीयते अर्थः येन। तो उपादान शब्दों में से दो शब्दों को जानते हैं वैयाकरण लोग, जिनमें से एक शब्द ऐसा है जो दूसरे शब्दों का निमित्त बनता है और दूसरा शब्द वो अर्थ का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है। इस तरह से द्वौ उपादान शब्देषु शब्दो शब्द विदो विदुः कहा है। ये दो शब्द कौन है जिनमें से एक शब्द दूसरे शब्द का निमित्त बनता है और दूसरा जो शब्द है वो अर्थ का बोधन कराने में प्रयुक्त होता है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप देखिए कि स्फोट का कर्तव्य क्या है, स्फोट करता क्या है वाग व्यवहार के दौरान। तो वाग व्यवहार के दौरान वक्तृ पक्ष में उसका क्या फंक्शन है और श्रोतृ पक्ष में स्फोट का क्या फंक्शन होता है। तो वक्ता के मन में स्थित नित्य शब्द तत्व जिसको स्फोट नाम दिया जाए वो एको निमित्तम शब्दानाम है, जिसके आधार पर वक्ता के मन में पूर्व स्थित आजन्म सिद्ध जो स्फोट होता है उनमें से वक्ता की वैखरी वाणी के वर्ण ध्वनियों की उत्पत्ति में वो निमित्त बन जाता है और यह वर्ण ध्वनियां श्रोता को श्रुति गोचर होते ही जिसको अर्थ प्रत्यायन के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की गई है वो अपना काम शुरू करती हैं, जिसको इन वर्ण ध्वनियों को अपरो अर्थे प्रयुज्यते कहा जाता है। तो दूसरी ओर श्रोता के पक्ष में देखा जाए तो श्रोता के कर्ण में पहुंचे वर्ण ध्वनि जो एको निमित्तम शब्दानाम जिसको कहेंगे वो श्रोता के मन में जाकर श्रुति गोचर हुई वर्ण ध्वनियां श्रोता के बुद्धि में जाकर उसकी बुद्धि में सुषुप्तावस्था में रहे स्फोट को जागृत कर देगी, जो उसके मन में रहे नित्य शब्द यानी स्फोट को जागृत करता है और यह स्फोट श्रोता के लिए अर्थ का बोधक बन सकता है, बोधक बनता है, जिसके लिए कहा है इस कारिका में अपरो अर्थे प्रयुज्यते। तो अब इस पूर्वोक्त कारिका का जो गांभीर्य है भर्तृहरि जिस और संकेत कर रहे हैं उसको मैं इस रूप में एनालाइज कर रहा हूं कि नैयायिकों ने वाग व्यवहार में केवल वर्ण ध्वनियां और सामने के छोर पर अर्थ इन दोनों की सत्ता को ही मानी है, किंतु भर्तृहरि ने तो वर्ण ध्वनि से पहले भी स्फोट माना है वक्तृ पक्ष में और अर्थबोध के पूर्व में भी स्फोट को माना है श्रोतृ पक्ष में। ये बहुत नजाकत भरी बात है और जो बात शायद अभी तक किसी के देखने में नहीं आई, मेरे पढ़ने में नहीं आई है। तो स्फोट का इस तरह से उभयत्र संबंध जो है वो ध्यातव्य है। यदि नित्य अर्थ की प्राप्ति के लिए नित्य स्फोटात्मक शब्द का होना अनिवार्य माना है तो श्रोता को श्रुति गोचर हुई वर्ण ध्वनियां भी
नित्य स्फोटात्मक शब्द से ही पैदा होनी बतानी आवश्यक थी। द्वा उपादान शब्देषु शब्दौ शब्द विदो विदुः एको निमित्तम शब्दानाम अपरो अर्थे प्रयुज्यते। इस कारिका से भर्तृहरि ने बताया है कि न केवल नित्य अर्थ की प्राप्ति में नित्य स्फोट जिम्मेवार है, बल्कि वक्ता के जिन वर्णों ने श्रोतृ बुद्धिस्थ स्फोट को जागृत किया है, वे वर्ण ध्वनियां भी वक्ता के बुद्धिस्थ नित्य स्फोट से ही पैदा हुई है। वक्तृपक्षे स्थितेन स्फोटेन वर्णध्वनिनाम उच्चारणं भवति, ततस्तेषां वर्णानां श्रवणं भवति, ततः श्रोतृपक्षे स्थितेन स्फोटेन अर्थबोधस्य प्रादुर्भावः जायते। तो इस तरह से उभयत्र स्फोटस्य अवस्थानम अस्माभिः ध्यातव्यम। अब देखिए आप, ध्वनि और स्फोट एवं अर्थ का संबंध स्वरूप क्या है। जब दो पदार्थ होते हैं तो दोनों पदार्थ के बीच में कोई संबंध होता है और संबंध का एक स्वरूप बनता है। उस स्वरूप कैसा है, तो वक्तृ पक्ष में जो वर्ण ध्वनियां हैं, जिसको हमने अभिव्यंजक मानी है वैयाकरणों ने, और उससे स्फोट अभिव्यंग्य होता है, और उसके बाद श्रोता के बुद्धि में पहुंचा वो वर्ण ध्वनिया जिससे स्फोट जागृत हो गया, वो स्फोट अब वाचक बनता है और वाचक बन के अर्थ को वाच्य बनाता है। तो इस तरह से वक्तृ पक्ष में ध्वनि एवं स्फोट के बीच में व्यंजक व्यंग्य भाव रूप संबंध है, और श्रोतृ पक्ष में वर्ण ध्वनि से जो अभिव्यंजित हुआ स्फोट है, उस स्फोट एवं अर्थ के बीच में वाचक वाच्य भाव रूप संबंध दिख रहा है। तो इस तरह से संबंध का स्वरूप भी स्पष्ट करना जरूरी है। तो अब स्फोट के जो विभिन्न लक्षण अभी तक दिए जा रहे हैं, वर्तमान परिषद में भी कहा गया और सभी कक्षाओं में भी कहा जाता है, लेकिन उसको थोड़ा और विश्लेषित करके सूक्ष्म रूप में बताना, विशद करना बहुत जरूरी लगता है। तो वक्तृ पक्ष में स्फोट का लक्षण इस तरह का दिया जाता है, स्फुटति सस्फोटः, अर्थात वर्ण ध्वनि से जो स्फुट होता है वह स्फोट है। कर्तरी वाच्य में यह व्युत्पत्ति बताई गई है, स्फुट्यते व्यज्यते वर्णे ही यह सस्फोटः, अर्थात वर्णों से जो स्फुट होता है वह स्फोट कहलाता है। तो कर्मणि वाच्य में इस व्युत्पत्ति को बताई गई है। इस दृष्टि से स्फोट को वर्णाभिव्यंग भी कहा जाता है। ये दोनों ही लक्षणों के द्वारा स्फोट एवं ध्वनि के बीच में रहा अभिव्यंग्य अभिव्यंजक भाव संबंध बताया जा रहा है। और श्रोतृ पक्ष में जब सोचा जाता है तो स्फोट का लक्षण इस तरह से दिया जाता है, स्फुटति अर्थः यस्मात् अथवा तो अस्मात् यह सस्फोटः, अर्थात जिसमें से अर्थ का स्फोट यानी अभिव्यक्ति होती है उसको स्फोट कहते हैं। इस तीसरे लक्षण के द्वारा अर्थ एवं स्फोट के बीच में रहे वाचक वाच्य भाव रूप संबंध को कहा जा रहा है। तो उच्चरित ध्वनि एवं अर्थ के मध्य में स्थित स्फोट तत्व को इस डायग्राम के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। एक और ध्वनियां हैं दाएं लेफ्ट हैंड पर, आपके बाएं हाथ पर, जो अभिव्यंजक अभिव्यंग भाव संबंध से स्फोट को जागृत करता है, और वो स्फोट जिसका दूसरा नाम नित्य शब्द तत्व भी है या उसको शब्द ब्रह्म भी कह ले, वो शब्द ब्रह्म आगे चलकर श्रोता को अर्थबोध कराता है। इस तरह से स्फोट और अर्थ के बीच में वाचक वाच्य भाव रूप संबंध प्रकट होता है। अब इन दोनों स्वरूप को, यानी जो मध्यवर्ती स्फोट है, उन दोनों को स्पष्ट करना है तो हमको एक तीसरा चौथा लक्षण भी बनाना पड़ेगा। जैसे कि वर्णाभिव्यंग्यत्वे सति अर्थ प्रत्यायकत्वम स्फोटत्वम, यह सिद्धांत हो गया, यह राद्धांत हो गया। वर्णों के द्वारा जो अभिव्यंग्य भी है होने के साथ साथ जो अर्थ का प्रत्यायन करता है वह स्फोट तत्व है। तो इस तरह से उच्चरित ध्वनि एवं अर्थ के मध्य में रहा स्फोट तत्व हम स्पष्ट कर सकते हैं। ये लक्षण अंत में जाकर रहता है। पहले वाले जो लक्षण है वो एकांगी है, एकदेशी है, लेकिन यदि समग्रतया स्फोट का स्वरूप हमें निरूपित करना है तो यही स्वरूप बनाना पड़ेगा, यही लक्षण देना पड़ेगा कि वर्णाभिव्यंग्यत्वे सति अर्थ प्रत्यायकत्वम स्फोटत्वम।
अब हम अंत भाग में जाते हैं। नादैराहित बीजानाम अंत्येन ध्वनिना सह आवृत्ति परिपाकायाम बुद्धौ शब्दो अवधार्यते। वैयाकरणों के मत से वर्ण ध्वनिया से कैसे स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, उस प्रक्रिया को समझना होगा। जैसे कि घटमानय, इस वाक्य में प्रथम ध्वनि घकार अकार से एक अस्पष्ट स्फोट अभिव्यंजित होता है। बाद में टकार और अकार रूप उत्तर उत्तर व्यंजक ध्वनियों से उच्चारण से तनिक अधिक स्पष्ट स्फोट की अभिव्यक्ति क्रमशः होती जाती है। और बाद में आ न य ऐसे वर्णों का क्रमशः उच्चारण होते ही अंततो गत्वा स्फुटतम एक समग्र वाक्य स्फोट की अभिव्यक्ति पूर्ण होती है। यहाँ अन्य ध्वनि के साथ उच्चरित होने वाले सभी पूर्व पूर्व वर्णों के उच्चारण से श्रोता की बुद्धि में क्रमशः थोड़ा थोड़ा संस्कार पैदा होता रहता है। इस तरह से पूर्व पूर्व संस्कारों के सहकार से संस्कारों की आवृत्ति होने पर श्रोतृ बुद्धि में शब्द यानी स्फोट रूप नित्य शब्द निश्चित होता है, यानी अभिव्यक्त होता है। और उसके बाद वह स्फोट रूप शब्द अर्थ का वाचक बन जाता है। तो स्फोट से अर्थाभिव्यक्ति और उससे जगत प्रक्रिया का प्रवर्तन, इस तरह से तत्व गत्व आदि धर्मयुक्त वर्णात्मक ध्वनियां ही त्रिकालाबाधित शब्द तत्व नित्य शब्द रूप स्फोट को अभिव्यक्त करती है। एवं वर्णों से अभिव्यंजित हुआ यह स्फोट ही श्रोताओं को अर्थबोध कराता है, अर्थात स्फोट ही अर्थ का वाचक प्रत्यायक बनता है। भर्तृहरि ने ब्रह्मकांड की प्रथम कारिका में ही लिखा है कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अनादि अनंत अविनाशी, अक्षर यानी अविनाशी, ऐसा शब्द तत्व ही ब्रह्म तत्व है जो स्फोट है, और उसमें से ही सारे संसार की सभी प्रक्रिया प्रवर्तित होती है। न सोस्ती प्रत्ययो लोके यश शब्दानुगमाद्रुते, शब्द का अनुगम जब तक नहीं होता है। यह शब्द कौन? स्फोट रूप शब्द। स्फोट रूप शब्द के अनुगमन के बिना दुनिया की कोई भी, संसार की कोई भी प्रवृत्ति प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो इस स्फोट को मानव मात्र में आजन्म स्थित प्रतिभा कही जा सकती है। जो मिथिलेश चतुर्वेदी जी ने कहा कि मयूर के अंड में सारे मयूर का कलाप रंग अनेक रंगों से भरा, वो सन्निहित एक सूक्ष्म रूप में, गर्भित रूप में रहा ही होता है, जो भाषा के आकलन एवं प्रयोग के लिए प्रत्येक मनुष्य को सक्षम बनाती है। ये जो शब्द तत्व है वो स्फुटात्मक है और मनुष्य को कुदरत के द्वारा दी गई एक अनमोल भेंट है, जिसके आधार पर मनुष्य मनुष्य बनता है। क्योंकि मनुष्य की पहचान यही है कि वो भाषा का प्रयोग करने वाला प्राणी है, और भाषा उदित होती है यहाँ से। ये स्फोट तत्व का महिमा है। तो आज का ये पूरा जो कार्यक्रम रहा, जिसमें भारत में भाषा चिंतन की परंपरा, तो भर्तृहरि की एक ऐसी कारिका द्वा उपादान शब्देषु, जिसमें न ध्वनि शब्द का प्रयोग है, न स्फोट शब्द का प्रयोग है, फिर भी सारे भर्तृहरि के कहने का जो तात्पर्य यही है, या वैयाकरणों के जो स्फोट तत्व का एक गंभीर्य है, उसको इस रूप में मैंने आपके सामने उजागर करने का प्रयास किया। आप सबने मुझे जो मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और जिनकी पुण्यतिथि में प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र जी की स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उनकी स्मृति को मैं सादर वंदन करता हूँ। और मैंने जब पीएचडी स्कॉलर के रूप में काम शुरू किया था, तब डिस्क्रिप्टिव टेक्निक ऑफ पाणिनि से शुरू किया था उनका अध्ययन। बाद में जब रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया ओरिएंटेड कॉन्फ्रेंस, तो तब उनके घर में गया था और उनसे मुलाकात हुई थी। आज उन सब का स्मरण करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर आपका भी।